इंडिया का एयर पोल्यूशन क्राइसिस अब एक सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं रहा, ये एक सोशल इशू बन चुका है। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2022 में ही 1,07,00,000 से भी ज़्यादा डेथ्स इंडिया में नोट करी गई हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और वहीं हमारे पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन एंड मोर्टेलिटी का कोई लिंक नहीं है। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है जो कि है इंक्लूजन एंड इनइक्वालिटी का। राइट टू सेफ एनवायरनमेंट एंड क्लीन एयर ये एक पब्लिक राइट होता था जिसको हम लोगों ने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यहाँ पे हमने पब्लिक राइट को डाइल्यूट कर दिया है। यानी कि हमने अपने घरों में एयर प्योरीफायर्स खरीद लिए हैं, है ना, मास्क लगा रहे हैं महंगे महंगे N95 मास्क, गाड़ी में एयर प्योरीफायर्स हैं, राइट। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये हमारे टेम्परेरी जुगाड्स हैं, सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा सिस्टमेटिक चेंजेस होने की ज़रूरत थी, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनते, कलेक्टिव एक्शन, होल्डिंग इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल, इन सारी चीज़ों को हमने डाइल्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से सोसाइटी के मार्जिनलाइज और ऐसे लोग जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, सैनिटेशन स्टाफ में काम करते हैं, राइट, कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, स्कूल के बच्चे और डेली कम्यूटर्स, वो सफ़र कर रहे हैं। इंडिया का जो ये पॉल्यूशन क्राइसिस है, ये एक रूम लेवल डिवाइसेस से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हमें करने होंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्यों? क्योंकि 5% जो हमारा पोल्यूशन है कंट्रीब्यूशन होता है कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट से, और 35% होता है व्हीकुलर एमिशन से। डबल बर्निंग से यही 15% होता है और 25% होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। और वहीं पे बायोमास और वेस्ट बर्निंग से ये होता है 20%। तो ये हमारे रूम लेवल डिवाइसेस से तो सॉल्व होने से रहा। और वहीं हम लोगों को शर्म आती है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने अधिकार के लिए, और हम वहाँ खुश होते हैं ये सस्ते एयर प्योरीफायर्स खरीद के। और इसकी वजह से लॉजिक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रेशर जो था वो इरोड हो रहा है। इनोवेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ गैजेट्स को सेलिब्रेट करना जो कि सिर्फ वेल्दी लोगों को उनके घर में प्रोटेक्ट करेगा, और मार्केट लेड रिस्पॉन्स दैट एब्जॉल्व इंस्टीट्यूशन, राइट, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे इनोवेशन का मतलब होना चाहिए कि ऐसे पॉल्यूशन सोर्सेज को रिड्यूस करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो कि प्रोटेक्ट करे मोस्ट एक्सपोज ग्रुप्स को, बल्कि स्ट्रॉन्गर एमिशन स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना इंडिया में, और उनकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करना, ऐसे इन्वेस्टमेंट करना जो कि क्लीन ट्रांसपोर्ट और क्लीन एनर्जी के लिए बेहतर साबित हो। बिकॉज एयर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल पब्लिक गुड।